से पहले इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की साइन की हुई कॉपी उन्हें नहीं मिली है और फैसले की कॉपी का अब भी उन्हें इंतजार है, जबकि हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री फैसला करने लगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, जिसमें सरकार के वकील मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए और इसको लेकर अभी भी सुनवाई वहां पर लगातार जारी है। इस फैसले पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त आर पार की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या केंद्र का पक्ष है, यह आप देखिए। हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा का अधिकार नहीं है, ये कहते हुए दलील दी है केंद्र सरकार ने। सीएम के खिलाफ रिश्वत और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले हैं। अपनी सीमाओं से आगे जाकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, ये कहते हुए केंद्र अब इस फैसले को चुनौती दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट ने फैसला दिया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया। बजट बिल गिरने से भी सरकार गिरी है और ये एक अहम प्रावधान है संविधान के तहत, ये कहते हुए केंद्र सरकार ने चुनौती दी है हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह होगा इन तमाम दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या लेता है। इसके अलावा स्टिंग से उजागर हॉर्स ट्रेडिंग पर हाईकोर्ट का खास ध्यान नहीं रहा और इस मामले को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तवज्जो नहीं दी। तो ये तमाम वो ग्राउंड्स हैं, वो दलीलें हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी है केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद है कि वो इस पर क्या फैसला देते हैं, ये देखना होगा। हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रीमा, उत्तराखंड में इस वक्त आर पार की लड़ाई चल रही है और सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वहां से क्या फैसला निकल कर आता है और क्या फैसला बदलने की सूरत में ये तस्वीर भी और बदलेगी। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही लगी हुई है मीनाक्षी, और इस वक्त लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है जब कांग्रेस की उत्तराखंड राज्य प्रभारी अंबिका सोनी एक बैठक ले रही है, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक जो यहां पर राज्य में हरीश रावत सरकार में शामिल हैं, उन सबके साथ ये बैठक चल रही है। हरीश रावत खुद उस बैठक में मौजूद है और रणनीति को लेकर विचार किया जा रहा है कि आखिर 29 तारीख से पहले जिस तरह के अब आरोप लग रहे हैं और जिस तरह की दलील अब केंद्र की तरफ से भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है कि जब हस्ताक्षर ही नहीं हुए थे ऑर्डर पर सीजीआई की तरफ से, तो फिर कैसे हरीश रावत ने अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिया और वो तमाम वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट की बैठक बुलाना हो या फैसले लेना हो, जो कि एक मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है। तो इस बात को चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहां पर जाहिर तौर पर राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। और अब से कुछ ही देर पहले खास बातचीत हमारी जो कांग्रेस के बागी विधायक है उनसे हुई है, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, वो कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ टच में है, उन विधायकों के साथ जो बीजेपी के साथ संबंध रखना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। और खुलकर जो आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे बीजेपी पर कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति पर उतर आई है, ये बात खुद बीजेपी खुद जो बागी विधायक है उनकी तरफ से की जा रही है। तो जाहिर है कि 29 तारीख तक का जो ये पूरा मामला रहेगा, ये इसी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तराखंड में देखने वाला रहेगा। बिल्कुल, देहरादून की तमाम हलचल रही। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said